इतनी रात को प्यासी जवानी बन के कहाँ घूम रहे बे? इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास। बुझा दे मेरी प्यास। टंग फाइट? बहुत दिन हो गए यार। वही मैं सोच रहा था, पूरी रात क्वांटम फिजिक्स छाटते हुए कैसे कटेगी। लेकिन इस बौछार का पहला शिकार कौन होगा? बौछार का पहला शिकार वो जो भीगने पर हीरोइन की तरह घुटने ना टेक दे, बल्कि हीरो की तरह तेरी माँ बहने कर दे। मिल गया शिकार। कितने कितने? तूने सांप की पूंछ पे नहीं मेन पॉइंट पे पैर रखे। क्या चल रहा है बे? तितली। भाई मजा आ गया नहीं? अरे नहीं, H3 चलता है। सुना जब कुत्तों पे पानी पड़ता है ना तो उनको बहुत तकलीफ होती है। कौन है बे? तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। इसकी माँ का? अकेले डूबेगा या पूरे रूम को साथ में लेके डूबेगा? ये देख अन्नी, अकड़ पकड़ खींच के पकड़। पकड़ साले को। चोर साले पे। ठोक साले को। दस साला। साले लूजर्स। अबे लूजर होगा तेरा बाप। क्या हो गया? इतना क्यों टेंशन ले रहा है? तू ही देख यार। यार डोड़े तू, चल मार। क्या हुआ? तेरे तो पेपर्स भी अच्छे गए थे ना यार। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है अनिरुद्ध। मैंने अभी राघव से बात की, वो बहुत रो रहा था। मैंने भी उसको बहुत समझाया, सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या नहीं किया यार मैंने? सब कुछ छोड़ के 18 घंटे पढ़ाई की, फिर भी मेरा नहीं हुआ। अरे इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा। सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। हर बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? तुम हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेती हो? वो सतीश साला साल भर मुझसे पीछे रहा और उसका हो गया। सब हंस रहे होंगे मुझ पे। राघव, और मैं मॉम डैड को कैसे फेस करूंगा? मैं जा रही हूँ उससे मिलने। तुम कब आ रहे हो? बस मेरी एक मीटिंग है, बस उसको खत्म करके आ रहा हूँ। तुम बस अपनी मीटिंग्स ही करते रहो। मॉम रैंकर, डैड भी रैंकर, और बेटा लूजर। अब यार चिल कर यार। तू समझ नहीं रहा है यार।
पूरी जिंदगी सूजन के टैग के साथ जीना पड़ेगा। अब तो कुछ ज्यादा ही लोड ले रहा है। नहीं यार, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। And then we have to measure it quarterly for sure. So we have to make sure. Just a second. But I'm in a meeting. I'll call you back. Huh? कैसे हो ये? वो बहुत अपसेट था अंकल। कह रहा था अब उसे लूजर बुलाएंगे। मैंने उसे बहुत समझाया। Even before I could react, he jumped. I'm sorry, uncle. गलती मेरी है। काश मैंने राघव की कस्टडी तुम्हें नहीं दी होती। तुम्हें क्या लगता है कि जो हुआ मेरी वजह से हुआ है? वो बेचारा बच्चा इतने प्रेशर में था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। He's trying to commit suicide. मुझे कैसे पता चलेगा माया? वो इतना बड़ा स्टेप उठा लेगा। तुम्हें पता ही क्या है अम्मी, अपनी मीटिंग्स और अपने काम के अलावा ना तुमने मुझे समझने की कोशिश की ना अपने बेटे को। प्लीज चुप हो जा यार, सब सुन रहे हैं, प्लीज चुप हो जा। तो सुनने दो, उन्हें भी पता होना चाहिए कि कितने इररिस्पॉन्सिबल फादर हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरा Stop it! Our son is not dead. इन्फेक्शन के कारण उसको सेप्सिस हुआ है, इसलिए किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही है, सो डायलिसिस पे डाला है। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न मिस्टर पाठक, लेकिन दवाइयां सिर्फ एक हद तक काम कर सकती हैं। द पेशेंट ऑल्सो नीड्स टू रिस्पॉन्ड। और राघव की बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहां क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स बच जाते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं। आपके बेटे का केस उससे उल्टा है। लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। लुक्स लाइक वो जीना ही नहीं चाहता, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। कह रहा था सब उसे लूजर बुलाएंगे। साले लूजर्स। अबे लूजर होगा तेरा बाप।
तुम्हें पता भी है ये कितना स्टूपिड आइडिया है? मुझे नहीं पता माया, पर मुझे इतना पता है कि वो जिंदा इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि अपने आप को लूजर समझ रहा है। और ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता माया कि इंसान लूजर का टैग पहनता भी खुद है और उतारता भी खुद है। कैसे बताओगे उससे? सुन सकता है वो तुम्हें? पता नहीं। पागल हो गया तू। तुझे लगता है ना बेटा कि तू लूजर है? तुझे आज मैं बताऊंगा कि तेरा बाप कितना बड़ा लूजर था और उसने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जिनके साथ गुजारे थे वो सब कितने बड़े लूजर थे। नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। सब कहते थे इसमें घुस गए तो जिंदगी बदल जाएगी। पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बदलने वाली थी। नेक्स्ट। अनिरुद्ध पाठक। अन्नी 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 अरे अन्नी नहीं, अनिरुद्ध पाठक। हॉस्टल लाइफ है ये भैया। यहाँ पे देश पांडे का डेस्पो हो जाता है, पटवर्धन का पट्टू हो जाता है, चौधरी का हाँ ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो ना। अन्नी 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 अन्नी। अरे रे रे रे, क्या बोले उसमें नाम नहीं है? अरे भैया नाम नहीं होता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि आपको हॉस्टल नंबर 4 अलॉट हुआ है, H4। हाँ तो इस इंस्टीट्यूट के जो सबसे बड़े वाले निकम्मे हैं, नाकारा हैं और वो नालायक। हाँ नालायक प्राणी हैं, वो H4 में पाए जाते हैं। पूरे इंस्टीट्यूट में उनको लूजर्स के नाम से बुलाया जाता है। लूजर्स? भैया हमारी मानिए अगर आप तो बगल के काउंटर में हॉस्टल चेंज की अर्जी डाल दीजिए। हाँ अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो हॉस्टल चेंज हो जाएगा आपका, वरना लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। अरे चाचा, हमारी दाढ़ से ना तिहाड़ हिल जाता है। ये हॉस्टल पर क्या चीज है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जाओ जाके चक्के देख लो, फिर भाग के चले आना। ये काउंटर कहाँ भागा जा रहा है? और मैं सोच रहा था कि आखिर इतना भी क्या बुरा हो सकता है H4 में। आ गई कम्मो मुजरा करने हैं? घंटे कितना लेती है? What's happening, guys? अरे सर सिल्क्स में था। वो ये H4 के सीनियर्स थे। इससे बड़ा तो अपना गुसल खाना है। ये H4 का कमरा था और ये H4 का खाना था। एक्सक्यूज मी, ये आलू है या कद्दू? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बस मैंने डिसाइड कर लिया था। मैं दो बातें सोच के घबरा रहा था। एक, अगर हॉस्टल चेंज नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? दो, जब तक हॉस्टल चेंज नहीं होता मेरा क्या होगा? वे रॉड से ठोकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करके मुतवाते हैं, नंगा करके बियर बॉटल पे बैठाते हैं। हाँ बेटे इधर आओ। तू मरमेड है और तू है बगुला। तेरा ना इस पे दिल आ गया। तुझे बड़ी हंसी आ रही है? इधर आ। क्या नाम क्या है तेरा? अनिरुद्ध पाठक। अन्नी अन्नी। तो बेटे अन्नी एक काम कर, पोल डांस करके दे। डंडे पोल बंद। चलो बेटा अन्नी शुरू हो। और मैं सोच रहा था कब ये नचाई बंद होगी और असली टुकाई शुरू होगी। ऐसे करते हैं डांस? तू हट, मैं दिखाता हूँ। पर मेरे ख्यालों में पलने वाली वो भयानक रैगिंग कभी शुरू ही नहीं हुई। म्यूजिक। इन सीनियर्स के अंदर इतना हरामीपन था ही नहीं कि वो अपने जूनियर्स को सिर्फ इसलिए मारते पीटते क्योंकि वो हेल्पलेस थे। All they wanted was some harmless fun.
ये था लूजर नंबर 1, सेक्सा। सेक्सा? वो उसका निकनेम था, क्योंकि उसके दिमाग में वो एक ही बात पूरे टाइम में होती रहती थी। सेक्स। करेक्ट। कंटिन्यू। वो हमारे हॉस्टल का सबसे बड़ा हवस का पपीता था। क्या लेगी कब? प्ले बॉय, डेबोनेट, दफा 302, मस्तरा में यहाँ रंगीन रातें, रीजनल भी है। हॉस्टल के शोज में उसकी फ्रंट सीट फिक्स थी और हॉस्टल के एनुअल ऑक्शन का सबसे बड़ा बिडर था ₹1.25 सेक्सा। ₹1.50 ₹3 ₹3 ₹1 ₹3 ₹2 ₹3 कॉल द डॉक्टर। क्या हुआ सिस्टर? हिज बीपी इज फ्लक्चुएटिंग। मीन्स आप प्लीज बाहर जाइए, डॉक्टर विल मॉनिटर हिम, प्लीज। हेल्प नहीं, हार्म कर रहे हो तुम उसे। इज ओके। ऐसे होता है जब पेशेंट होश में आने की कोशिश करता है। सिर्फ होश आया है, कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई है। बाय द वे, ये सेक्सा कौन है? वो सुन रहा था। तो ठीक हो जाए यार, सब ठीक हो जाएगा। बाबा क्या बोलना? सच है क्या? क्या बेटा? लूजर्स सेक्सा। हाँ, सब सच है। सच है ना भाई? सब सच है, सब है इसमें। यार उसको कहानी अच्छी तो लग रही है, सच्ची नहीं लग रही। उसे होश तुम्हारी कहानी की वजह से नहीं, डॉक्टर की ट्रीटमेंट की वजह से आया है। ठीक है, तो फिर डॉक्टर्स को और दवाइयों को उनका काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। ट्रीटिंग आवर्स उनके, विजिटिंग आवर मेरा। एक बार ये सेक्सा यहाँ आ जाए ना, तो बात बन सकती है। सेक्सा यहाँ? हाँ। तुम्हें पता भी है वो कहाँ है? अरे ऐसे काम में क्या बिजी हो गए यार कि अपने दोस्तों के टच में नहीं रहे। चलो कहीं तो होगा, गूगल पे होगा, फेसबुक पे होगा, टिंडर पे होगा। पर उसको ढूंढूंगा कैसे? सेक्सा का असली नाम क्या था? तुम्हारे हॉस्टल से था, तुम्हें पता होना चाहिए। अरे नहीं, लेकिन हम लोग हॉस्टल में तो सेक्सा सेक्सा ही बोलते थे ना उसको। सेक्सा का असली नाम क्या था? ममता कुलकर्णी। एक्सक्यूज मी, ये गुरमीत सिंह ढिल्लों कहाँ मिलेगा? फादर गुरमीत सिंह ढिल्लों? ऑलराइट। सेकंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गोरा चिट्टा सा है, गोल मटोल, घुंघराले से बाल हैं उसके। और सेक्सा? अंकल, रूम नंबर 152। सेक्सा? गुरमीत सिंह ढिल्लन। उस दिन पता होता तो बच जाता साला। तो ये पढ़ाई हो रही है? नहीं डैडी जी, वो फ्रेंड्स की है। फ्रेंड्स की है। और तुझे सेक्सा क्या बुलाते हैं? वो मैं बहुत सेक्सी दिखता हूँ ना, इसीलिए।
that's the point I'm trying to make here, gentlemen. If you see the global trends, that's where the market is headed. That's why you guys need our... Excuse me, sir. There's a call for you. Not now. He said to tell you he's someone from Hostel 4. Excuse me. Hello? Am I speaking to Gurmeet Singh? Yes? सेक्सा साले मैं अन्नी बोल रहा हूँ. ओ साली कम्मो तू वैन की टकी कुत्ते की लड़ी वैन. Excuse me, gentlemen. Shall cancel all my meetings for the next week. Any problem, sir? I have to go to India. कैसी है कम्मो? कभी सोचा नहीं था यार अपना रियूनियन ऐसे होगा. कैसे छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं यार. ये राघव बेटा तेरे से मिलने कौन है? पहचाना? क्या लेगी कम्मो? प्ले बॉय डेबोनेर मस्तराम दफा 302 या रंगीन रातें? बड़ी स्मार्ट है तू कम्मो. शुक्र है चोट यहाँ लगी या नहीं, वरना भारी चोट हो जाती. मैं तेरे बाप का सीनियर था और पता नहीं क्यों इसे हॉस्टल चेंज का भूत सवार था. सर वो हॉस्टल चेंज का कब तक पता चलेगा? सबका बायोडाटा गया है बाकी हॉस्टल्स में. जी सर. आपको अगर किसी ने सिलेक्ट कर लिया तो मिठाई बांट देना. और नहीं तो? जैसे कट रही है वैसे काट लेना. क्या हुआ कम्मो? वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं है? नहीं सब मैं तो क्या उखाड़ लेगा हॉस्टल चेंज करके? अच्छे रूम में रह लेगा, अच्छा खाना खा लेगा, लेकिन रात को तेरा बंटी तो तेरी चड्डी में ही सोएगा. बंटी? नहीं समझा? मैं समझाता हूँ. देख भाई, इंजीनियरिंग लाइफ में ना 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रेन और बंटी. ब्रेन के लिए ना यहाँ बहुत हरियाली है, लेकिन बंटी के लिए अकाल है भाई, सूखा पड़ा है. बंदियां ही नहीं आती इंजीनियरिंग कॉलेज में यार. बॉय गर्ल रेशियो 40:1. सिंपल का गला काट कंपटीशन, हाई फाई गर्ल नस काट कंपटीशन. बहुत मुश्किल है यार. मॉडल मटेरियल भाई तू बड़ी उम्मीदें लेके आया नहीं. ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ मॉडल मटेरियल ना हेलीज कॉमेट की तरह आता है 76 साल में एक बार. मॉडल मटेरियल? ओ तेरी, हेलीज कॉमेट. ऐसा क्या हो गया यार? जिसका हाथ पकड़ने के लिए तूने इतनी फाइट मारी, उसका हाथ तूने कैसे छोड़ दिया? अगर मम्मी और एसिड नहीं होते तो तेरी गाड़ी कभी स्टार्ट ही नहीं होती. एसिड और मम्मी बुलाएं क्या दोनों को? आएंगे क्या? उनका बाप भी आएगा. बाप, यू वोंट बिलीव कि मम्मी के पप्पा मेरे और एसिड के पास क्या रिक्वेस्ट लेके आए थे. याद है? एक्सक्यूज मी, आप लोग सीनियर हैं? जी. ये मेरा बेटा है सुंदर. अंकल, ये आपका बेटा? माँ पे गया है. हाँ,
एक रिक्वेस्ट करनी थी। अरे डोंट वरी अंकल, हम रैगिंग नहीं करते। अरे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी क्लास ले। देख रहे हैं ना, पूरा दिन मम्मी मम्मी करते रहता है। अरे अपने अंडरवेयर तक खुद नहीं धोता है। तेरी मेहरबानियां फिल्म देखकर रोता है। अपनी माँ के पल्लू से बंधी हुई गाय बनकर रह गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे संटी मार मार के शांत बना दीजिए। डोंट वरी पप्पा, आप जाइए। थैंक यू, थैंक यू पापा। आप इधर आइए, इंट्रो दे। नाम क्या तेरा? बहरा है क्या? सीधे खड़ा हो। नाम क्या तेरा? मम्मी। मम्मी। ये था लूजर नंबर 2, मम्मी। Hey buddy. Annie and I were batchmates. तब साले को एक्सीडेंट नहीं था। Come on, 20 साल से यूएस में हूँ। What do you expect? रुक जा, वो एसिड भी आ रहा है, वो तेरा सारा एक्सेंट निकाल देगा। Oh God. Acid is bad news. माँ की गाली आती है? बाप की? बुआ, फूफा जी, ताऊ, दीदी, मौसी। अबे चोमू, कोई भी गाली आती है तुझे? हाँ, इसको दे। कुत्ते? Sorry. ये गाली है? सिली फेलो, इडियट ये भी बोल दे। Silly. बैठ! हर साल गंदा माल आता है। मम्मी भोला था और एसिड क्या आता है? आग का गोला था। स्कूल में टॉप करने वाला एसिड इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर पिछड़ गया था। अंदर एसिड भर गया, नाम एसिड पड़ गया। लूजर नंबर 3। कैसा है बच्चा? और मम्मी कैसी है तू? सुना है तुझे एक्सेंट आ गया आजकल। एसिड और सेक्सा ने मुझे बहुत परेशान किया था। मैं बहन के टके, मोम की गुड़िया थी तू। मर्द बनाया तुझे हमने, और वो भी इसके बाप ने रिक्वेस्ट की थी, याद है? बेटा ये जब हॉस्टल आया था ना, इतना बड़ा चोमू था ये वो सच चोमू। मतलब तूने लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बता, हिलाता है? व्हाट सर? अबे छोटे नवाब के साथ गुफ्तगू करता है? आई डोंट नो एनी नवाब। अबे डू यू नो? क्यों? तेरे बाप ने ताला लगा रखा है क्या? पाप लगता है सर। इसका मतलब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। भाई तू ना पापियों के हॉस्टल में आ गया है। तू एक काम कर, तू गर्ल्स हॉस्टल जा और लड़कियों के कपड़े लेके आ जा। तो चुरा के लो। अबे चोमू मर्द चुराते हैं, मांग के लेके आते हैं। सर ये बहुत सीधा है सर, इससे नहीं हो पाए। अच्छा तू बहुत टेढ़ा है क्या? इधर आ गया। फ्रेश ही है ना तू? अब तुम दोनों जाओगे। नहीं सर, मैं तो इसको जानता तुम जाते हो कि निकालू चप्पल में? हाँ, बोतल घुसाऊं मैं? अच्छा सुनो, देखना अगर कच्चा भी मिल जाए। भाई ट्राई करने में कोई हर्ज है? एक बात बोलूं, वहाँ लड़कियों से कपड़े ना तुम ही मांग लेना। अबे तुम स्मॉल टाउन लड़कों की यही प्रॉब्लम है, लड़कियों से बात करने में पड़ती है। लेकिन तुम लोगों की भी क्या गलती है भाई, साथ में उठना बैठना तो कम होता होगा ना। सांस ले ले सांस। तो कुछ नहीं तो मुझसे सीख। कॉन्फिडेंस पैदा कर भाई, कॉन्फिडेंस। कैसे? अबे ऐसे। एक्सक्यूज मी। बुला इसको, मैं खुद मिलूंगा इसे। अंदर से और भी अच्छा है। रागी, तू सोच रहा होगा कि इंस्टीट्यूट तो सेम है, फिर सिर्फ H3 इतना चकाचक क्यों है? अरे भाई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। अब अगर उनको H4 जैसे हॉस्टल में ठहराया तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? चाय पीगा? We are the face of this institute. और इंस्टीट्यूट अपना फेस चकाचकी रखेगा ना। चल कल बैग लेके आ जा।
पागल हो। कल तक तो तुम्हें H3 जाना था, आज क्या हो गया? पता नहीं, H4 छोड़ने का मन नहीं कर रहा यार। इतना क्या सोच रहे हो? 2 महीने ही तो बिताए हैं तुमने H4 में। तुम्हारे साथ भी तो 2 महीने ही बिताए, फिर तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम क्यों डिस्कस करा? बॉन्डिंग से हो गई यार। पता है, जब मम्मी के घर से लड्डू आता है ना, तो सिर्फ उसके लिए नहीं आता, हम सब के लिए आता है। और जब एसिड एकदम फ्रस्ट्रेटेड जाता है ना, तो हम सब खुशी खुशी इसकी गालियां खा लेते हैं। और सक्सेस चाहे कैसा भी हो, रात को 3 बजे उसको बुलाओ, दरवाजे पे खड़ा मिलता है। क्या बोलोगे उसको? फैमिली। एग्जैक्टली। और यार फैमिली कैसी भी हो, उसको छोड़ा तो नहीं जाता ना। लोग मरते हैं H3 में आने के लिए, तू सामने से ना बोल रहा है? इतनी औकात कैसे होगी तेरी साले फ्रेशी? Look, I'm really sorry. सॉरी? अबे सॉरी तो तू खुद को बोलेगा। हर साल डेरिक की तरह उसने भी यही एटीट्यूड दिखाया था। H3 आता तो विनर्स की तरह जीता। अब साला 3 साल से सड़ रहा है ना, लूजर्स के टैग के साथ। ए, तू भी सड़ेगा। चल निकल। सुना नहीं क्या? घूर क्या रहा है? चल। Excuse me. Yes, sir. I'm looking for Anirudh Pathak. वहाँ मैस में। सारे लूजर्स एक साथ, एक छत के नीचे। अबे टकले, लूजर किसको बोल रहे? या मोटे, अपने बाप को टकला बोल रहा है तू? डेरिक? वाओ। खाने के बाद दारू पीता है? जी मैं पहले और साथ में भी पी लेता हूँ। ये डेरेक था, हॉस्टल का सबसे बड़ा लूजर और हम सब का नाजायज बाप। 60 ml वोडका, 40 नारंगी और 20 सोडा। ये क्या है? सबको नसीब नहीं होता, डेरिक स्पेशल। लेकिन यहाँ क्यों? इतनी रात को और कहाँ बर्फ मिलेगी? वो लिक्विड नाइट्रोजन है, आइसोदर है। सर ये बर्फ ही है ना? एडिसन को बल्ब के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं। सर वो रैगी कह रहा था कि आपको भी H3 वालों ने ऑफर किया था। कुत्ता है साला रैगी। दूसरे हॉस्टल्स के अच्छे प्लेयर्स को H3 ले जाता है और जीसी जीतने का क्रेडिट खाता है। जीसी? जनरल चैंपियनशिप स्पोर्ट्स। हमारे इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स भी होते हैं? तो तुझे क्या लगा यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है? और तुझे क्या लगा कि हमें लूजर्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे कमरे छोटे हैं और हमारा मेस बेकार है? मतलब जीसी इतनी इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट ना होती तो 10 हॉस्टल 2 महीने के लिए 30 स्पोर्ट्स में compete ना करते। इम्पोर्टेंट ना होती
होती तो दूसरे हॉस्टल्स के लिए प्राइड और हमारे लिए हर साल इज्जत का सवाल ना होता। हम इतना खराब खेलते। आराम कर। मतलब हम लोग 15 साल में एक बार भी जीसी नहीं जीते। जीतना तो दूर की बात है, हम लोग हर साल लास्ट आते हैं। अब समझा? अगर जीसी जीत गया तो ये लूजर का टैग हट जाएगा। सोचना भी मत। क्यों? 3 साल ट्राई करके देख लिया है। आपका लास्ट ईयर है, एक लास्ट ट्राई कर लो। छोड़ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा। तू नया आया ना, इसलिए तुझे चुभ रहा है। 1-2 साल रुक के देख, चुभना बंद हो जाएगा। लूजर्स, सिर्फ ताड़ते रहोगे या कभी आओगे भी बोर्ड में? अबे लूजर होगा तेरा बाप साले। दम है तो यहाँ पे आके बोल। मानो ना मानो, चुपता तो आपको आज भी है। आने की बात को मैंने 2 दिन तक सीरियसली सोचा, फिर लगा कि अगर इस साल कुछ नहीं किया तो ये बात सारी जिंदगी चुभेगी। तुम में से बहुत से लोग ऐसे हो जो H4 छोड़ के जाना चाहते थे, पर तुम्हें जाने का मौका नहीं मिला। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम इस लूजर के टैग के साथ जिएं या इसे हटाने की कोशिश करें। अगर इस वक्त तुम में से कोई ऐसा है जो इस टैग के साथ खुश है तो वो यहां से बाहर जा सकता है। ट्रस्ट मी, कोई सवाल नहीं करेगा। एक बात मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, कैंपस में ये लूजर का टैग सबसे ज्यादा चुभता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज चुभती है, और वो है उस टैग को हटाने की कोशिश ही ना करना। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? क्या हम ये टैग हटा सकते हैं? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? सालों, अगर जीसी नहीं जीतेंगे तो लूजर का टैग कैसे हटेगा? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? यस। जो यस बोलेगा उसको डेरिक के अकाउंट से मिल्क शेक मिलेगा। क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? और फिर मिड सेम्स खत्म होते ही हमारे जीसी के सिलेक्शन शुरू हो गए। उम्मीद थी कि इस साल ढंग के फ्रेशीज आए हों। तूने तो कहा था तू टीटी खेलता है। खेलता था वो घर के डाइनिंग टेबल पर छोटी बहन के साथ। बहन से जीतता था या हारता था? स्टाइल तो खतरनाक है लड़के। साला बॉल फेंक रहा है कि बम फेंक रहा है? कबड्डी 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 बस। ओए, तू बाहर निकल बे। सर, मैं लास्ट ब्रेथ तक कोशिश करना चाहता हूँ। हाँ तो तू ऑलरेडी सेकंड लास्ट ब्रेथ पे ही है। चल निकल, निकल। ए, कौन लेके आया ये पप को? हाँ, कैसा चल रहा? भाई ये तो मरमिट निकला। 30 सेकंड से अंडर वाटर तैर रहा है। भाई ये मर गया ना तो जेल हो जानी है। साले इससे अच्छा तो मर ही जाता। सिलेक्शंस खत्म होते तक हमें रियलाइज हो गया था कि जीसी में हमारी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। क्या डेरिक? Losers are trying to be choosers. जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे हुआ नहीं। राघव रिस्पॉन्ड तो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्कैन्स उसके ब्रेन में स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। आई एम अ बिट वरीड। अब क्या करेंगे सर? कोशिश
कोशिश, और कर भी क्या सकते हैं। अब क्या करेंगे यार? कोशिश और कर भी क्या सकते हैं। Just like the Clinton. यार मुंबई कितनी महंगी हो गई है। जेब खाली हो गई। तू शॉपिंग करके आया है? मैं थोड़ा ना तैयारी करके आया था कि इतने दिन रुकना पड़ेगा। अंडीज लाया है। तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं रोज चेंज करता हूँ। सुधर गया सेक्सा, पहले तो हर घंटे चेंज करता था। बंटी भी बूढ़ा हो गया ना भाई, उसे भी आराम की जरूरत है। अबे चड्डी लाने की क्या जरूरत थी, लेकिन इससे मांग लेता। इसकी चड्डी सुनने की आदत है ना तुझको। क्या चल रहा है? क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहे हैं कि राघव के ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ रही है यार। दवाई से बात नहीं बनी तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तुम लोग टेंशन मत लो यार, मैं और माया तो हैं ही यहाँ पे। तुम लोग कब तक यहाँ पे अपना काम छोड़ के बैठे रहोगे? हाँ, यू गाइस कैरी ऑन। ये काम भी कितनी चालू चीज है ना। जब काम को टाइम चाहिए होता है तो फैमिली एडजस्ट करती है ना। हाँ, और फैमिली को टाइम चाहिए तो काम को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हे, मैं रुक रहा हूं। ओके, मैं भी। नो वंस लीविंग। अनी, सब रुकेंगे। ग्रेट गाइस, अगर भूख लगी हो तो खाना लग गया। थैंक यू भाई। अरे प्लीज, कहानी तो नहीं शुरू की है, पर खत्म हम सब मिलके करेंगे। मेरे बिना खत्म नहीं कर पाओगे सालों। बेवड़ा तू, साले बेवड़े। कैसा है? बढ़िया बढ़िया। अच्छा हो गया तू आ गया, नहीं तो तुझे तो कहानी से निकाल दिया था हमने। ये बेवड़ा था, हमारा सुपर सीनियर और लूजर नंबर 5। बताने की जरूरत नहीं लग रही कि मुझे बेवड़ा क्यों बुलाते। भाई साहब के कमरे में किताब से ज्यादा शराब खुलती थी। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। बेवड़ा ने हम सबको पीने में ट्रेन किया था। ट्रेन से याद आया। नहीं यार, ट्रेन वाली स्टोरी नहीं यार। अभी अरे अपन जीसी में आते हैं ना। सुन, जीसी पे भी आएंगे बेटा, लेकिन इस स्टेशन पे रुक के। हाँ, तो हुआ ये कि जनाब गर्मी की छुट्टियों में घर से वापस आ रहे थे। अब इतना लंबा सफर है तो इसका सूखे सूखे कटता नहीं है, तो ये पानी की बोतल में वोडका मिला के मस्त बैठ के पी रहा था। दादा, थोड़ा पानी मिले, खत्म हो गया, बच्चे को प्यास लगी है। पर बेवड़ा बच्चे को वोट कर देता भी तो कैसे? लेकिन ये तो झूठा हो गया है। चलेगा, दे दो। नहीं मिलेगा। हाँ, हलकट मानुस है। उसके बाद दोनों मियां बीवी ने मिलकर बेवड़े का नशा और चट्टी दोनों उतार दिए थे। पानी मांग रहे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? बच्चे के लिए मांग रहा है, मेरे लिए मांग रहा है क्या? अरे अक्कल नाही तुला बेशरम कुत्र्या. दे दीजिए ना भाई साहब. अरे पाणी दिलं तर पुण्य मिळेल, नाही तर नरकात पण नशीब नाही होणार. अहो हलकट माणूस आहे, जाऊ द्या. हलकट कसला? तू बेंडकाळ्या काय बघतो माझ्याकडे? नाही आहेच, पण बोलून कशाला तोंड खराब करताय तुम्ही? तुला पाणी देताय ना, तुझ्या पाण्याला काय सोनं लागलं? नाही अशांचा तर मुर्दा बसवला पाहिजे भीतर. मुर्दा कसला? पाणी पिऊन पिऊन दावड्या मुतायला चाललंय. तुला अक्कल नाही रे? नाही वाड्या, तू उतर मुंबईला चपलीने मारीन बघ तुला. खाली मारली, मरून पडेल तिकडे. अरे यार, ऐसी गंदी गालियां तो एसिड भी ले लेता था. खैर, मेरी लेके हो गया हो तो जीसी पे कंसंट्रेट करे. हाँ, जीसी. उस साल भी हमारे हाथ फ्यूज बल्ब लगे थे. बस कुछ ही बंदे थे जिन्होंने उम्मीद जगा रखी थी. बेवड़ा इंस्टीट्यूट का करंट चेस चैंपियन था. अन्नी फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट में अच्छा था. शॉट और डायरेक्ट वेट लिफ्टिंग.
फुटबॉल और एथलेटिक्स पे गॉड था। रजिया फंसी है गुंडों में, कैसे निकालेगा? और जिसे हम रूप की रानी समझ रहे थे, चल चल, रानी मटके में गई। तू मुझे दल्ला लेके दिखा बस। वो चोरों का राजा निकला। तू सबकी ले लेगा मेरी जान। इन सब के बावजूद जीसी हमारी औकात के बाहर थी। I wish you all the best, guys. जीसी शुरू हो गई और हमेशा की तरह H3 वालों ने सबकी लेना शुरू कर दिया था। और हमने सबको देना शुरू कर दिया था। ए डेरेक, अपने 3 साल तो तूने गवा दिए। इन सबका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जीसी में वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जीसी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अरे तू बोलता भी? मुझे लगा सिर्फ डेरेक के पीछे 2 मिला के घूमता है। सालों, इतनी बुरी तरह से हराऊंगा ना कि अगले साल वही तुम दोनों टांगों के बीच में दबा के घूमोगे। अबे अंग्रेजी कुत्ते, तो अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? ये साले लूजर, तू मेरे को औकात दिखाएगा? रिलैक्स यार, कुत्ता है साला। भौंकने दे इसे। हाँ भौंकता हूँ, लेकिन जिस दिन काटूंगा ना, पेट में 14 तो पक्के हैं। जा बे जा, चल निकल जा। क्या? जा चाट उसकी, जा। अन्नी, it's just sports यार। No, it is not. ये सिर्फ हमारे स्पोर्ट नहीं है यार, हमारे हॉस्टल की इज्जत का सवाल है। अरे हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, स्पोर्ट्स को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? 4 साल ही तो निकालने। तुम्हारे सर पे लूजर का टैग नहीं लगा हुआ ना, इसलिए तुम बोल रही हो। और वैसे भी तुम्हारे सर पे लूजर का टैग तो लग भी नहीं सकता ना, क्योंकि तुम लोग तो पार्टिसिपेट करने से ही घबराते हो। क्या मिला पार्टिसिपेट करके? लूजर्स का टैग ही ना। हाँ तो लूजर का टैग चलेगा मुझे। डरपोक के टैग से तो अच्छा है ना कि हार जाएंगे इसलिए पार्टिसिपेट ही नहीं करते। Now you're getting personal. No, you are getting personal, माया। तो फिर जा ना, क्यों आते हो यहाँ बात करने? हाँ तो जा रहा हूँ ना, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। इससे तो अपने जीसी के बारे में सोचूं। टाइम वेस्ट हो गया मेरा। भाड़ में जाओ अन्नी। और हाँ, हम डरपोक नहीं है। डरपोक नहीं। अभी मम्मी से बात क्या रहे? उन्होंने कहा कुछ नहीं होता और चीयर करने के लिए हम सबके लिए लड्डू भेज रही हैं। हाउ स्वीट। बेसन के मेरे फेवरेट हैं। साले ये जिताएंगे हमको जीसी, यहाँ अपनी लगी पड़ी है और इसको बेसन के लड्डू खाने। छोड़ना यार। ये तू चुप कर, क्योंकि तेरे को तो बंटी से फुर्सत नहीं है। और साले तेरे बोलने पे मैं जीसी में दोबारा कूदा और तेरा सारा ध्यान अपनी सेटिंग पे है। अबे तू हार की बड़ा सम पे क्यों निकाल रहा है? तू चुप कर एसिड। लौंडे कोशिश कर रहे हैं ना? एसिड तू चुप रह। तू सुन, तू क्या इतना भड़क रहा है? तूने कौन से झंडे गाड़ दिए यहाँ पे? मेरी वैसे फड़ के तू चुप। मेरी क्या कर रहा है? एक से बकवास कर रहा है यार। भाषण दिए जा रहा है बस। एक सेकंड, ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला। हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें हार से सिर्फ बुरा लग रहा है, हमारी फट नहीं रही। जिस दिन फटेगी ना, उस दिन जीत का रास्ता देखना अपने आप निकल के आएगा। क्या बोल रहा है यार तू अन्नी? हमारे हॉस्टल की इज्जत दाव पे लगे तो फिर हम सबको भी कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा, और कुछ ऐसा जिसको खोने की सोच से ना फट जाए। क्या बोलते हो? सालों को जीतना ही नहीं है। ठीक है, जब तक हम जीसी नहीं जीतते तब तक मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगा। जब तक हम जीसी जीत नहीं जाते, सुट्टा बंद। एसिड। माँ की आंख। गाली बंद। बेबड़ा। पीना बंद। सेक्सा। टीवी बंद। ओके। बंटी की घंटी बजाना बंद।
हाँ माया से बातचीत बंद। जीसी जीतने के लिए हम सब ने प्लेज तो ले ली थी, पर फिर प्लेज ने हम सब की लेना शुरू कर दी। आई स्वेयर। क्या उखाड़ लिया हम लोगों ने प्लेज लेके? तू साले भूखा गया था क्या मैच में? मतलब 4 गोल खाए तूने, कैसे भाई? और ये हम सारे बाहर बैठ के मैच देख रहे हैं, लेकिन एक बंदा था जो फील्ड के अंदर बैठ के मैच देख रहा था। ये कब वक्त? और तू अबे ये कॉरिडोर है, सामने जा, 3 बाथरूम है, पैंट उतार और हग ना। टेबल पे क्यों हग रहा था तू? ओए तू क्या फंडे दे रहा है बे? तू तो खेल भी नहीं रहा है। लेकिन झेल तो रहा हूं ना भाई। अन्नी तेरे नहीं ले पाएगा मेरा बंटी इतना लोड। हेलो बेवड़ा, क्या फायदा हुआ यार मैच लेके? कोई मैच तो ऐसे भी नहीं जीत रहे। जीसी में तो ऐसे ही लगी हुई थी, अब बिना बात के अपने दोस्त की भी लगा दी। Is it really worth it? पता नहीं। I'm sorry यार, तुझे हमारी वजह से इतनी प्रॉब्लम सहनी पड़ रही। तू छोड़ ना भाई ये सब, प्लेज तोड़ दे, हमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा कसम से। वो दिन जब सब प्लेज ले रहे थे तो मैंने भी ले ली थी। सोचा था कि रूम में चुपचाप जाके पी लूंगा, किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन हो नहीं पाया यार। पहले भी कई बार छोड़ने की कोशिश की, तो तू जानता ही यार, माँ के लिए, बाप के लिए, वन साइडेड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, उसके कारण तो पीना शुरू किया था, पर छोड़ नहीं पाया यार। पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि छोड़ पाऊंगा, वो भी तुम लूजर्स के लिए। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि दूसरों से हार के लूजर कहलाने से कहीं ज्यादा बुरा है खुद से हार के लूजर कहलाना। इस बार आजा बाहर, राघव की रिपोर्ट्स ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है मिस्टर पाठक। जीसी में हमारी सिचुएशन ज्यादा इंकरेजिंग नहीं थी, पर हम आसानी से हार मान लेने वालों में से भी नहीं थे। टीम मीटिंग अभी। तो जीसी में अभी तक S3 की मुर्गी 2 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीत के 17 पॉइंट पे डांस कर रही है, और हमारा मुर्गा एज ऑलवेज हमेशा की तरह 0 पे अंडे दे रहा है। तो सवाल यह है कि हमारा मुर्गा उनकी मुर्गी की लेगा कैसे, क्योंकि हमारे पास तो उतना टैलेंट है नहीं। मतलब हमारी तरह हमारा मुर्गा भी वर्जन ही रहेगा? नहीं, अगर हम लोग तिकड़म लगाएं तो अभी भी उनकी ले सकते हैं। क्लियरली बोलना। तिकड़म नंबर 1, प्रेशर कुकर। सामने वाली टीम पे इतना प्रेशर डालो कि सीटी बज जाए सालों की। कैसे? बताता हूं। नहीं जाएगा बेटा, तू खेल, तू कंसंट्रेट कर। अरे मैं बोल रहा हूं नहीं जाएगा, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी फटी प्रेशर है। अरे मारना, मेरे को क्या देख रहा, मारना पागल। अरे डर गया था, हाथ कांप रहे, नर्वस हो गया, नहीं जाएगा। नहीं क्या? तो बात सिंपल है, अगर एक बंदा इतना प्रेशर डाल सकता है तो 25-50 ऐसे कमीने क्या करेंगे? साले जीसी में खेलने के लिए ढंग के 10 लौंडे तो मिल नहीं रहे। तू इतने बंदे कहां से लाएगा? भाई जब कॉलेज की कड़की में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के अकाउंट से मुफ्त का मिल्कशेक मिलेगा तो बंदे चीयरिंग छोड़ चांद तक ले लेंगे, बोल रहा हूं।
कम ऑन, एक मैच की चेरी पे एक मिल्क शेक मुफ्त, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी बटरस्कॉच जो चाहिए ले लेना। एक मैच आर्मी तो बन रही है, गोला बारूद भी तैयार है। ऐसे स्लोगन हो गया। अरे क्या बात है, चल शुरू जा। बाकी हॉस्टल्स की फट जाएगी सुन के। बॉयज, अरे ईस्ट और वेस्ट, H4 is the best. ईस्ट और वेस्ट, H4 is the best. नॉर्थ और साउथ, Go shut your mouth. एक और है, इससे भी ज्यादा तगड़ा है। 1 2 3 4 H4, H4. 1 2 3 4 H4, H4, H4. मेरे पास भी एक है। तेरा स्लोगन सुन के हम सब हुए बेबस, इवन वाहेगुरु कांट सेव अस। अभी लिखा, तेरे से बेटर लिखा। अबे साले पूरा एक दिन दिया था तेरे को और तू पॉटी पे धनिया डाल के लाया। तेरी बैठ। भाई हमने तेरे को स्लोगन लिखने को बोला था, भजन नहीं। क्या कर रहा है यार? मुझे ना गालियों के बिना फील नहीं आ रही है। भाई तेरे रगों में एसिड है, हमें चाहिए पेपर पे निकाल। अच्छा सुन, जितने प्रोफेसर्स ने तेरे लिए ना बहुत जोर के, उनके बारे में सोच। कितनी बार फेल हो गया? Just get out from here. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मम्मी, प्रोफेसर रामनाथन का लगा। यस, फेलियर है तू, हमेशा लास्ट आएगा। फर्रा लगाएगा तू? यस। भाई ये एसिड तो टाइटेनियम में भी छेद कर देगा। ऐसे 4-5 और लिखना प्लीज। थैंक यू मम्मी, सब कर। अकड़ पकड़ खींच के पकड़, पकड़ साले को, चढ़ साले पे, ठोक साले को, कैसी साला। मैंने पूछा चांद से इसके जैसा, चांद ने कहा इसकी अम्मा की कसम नहीं, नहीं, नहीं। जॉनी जॉनी मोटी करी क्या? टेलिंग लाइज, ओपन योर डटी। पकड़ साले को, चढ़ साले पे। मैंने पूछा चांद से इसके जैसा, ठोक साले को, चाची साला। ये दूरियां फिलहाल है। हमारा फायदा सिर्फ हमारी जीत में नहीं है, स्त्री की हार में भी है। इसलिए तिक्रम नंबर 2, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। घोड़ी कौन चढ़ रहा है? स्त्री का टीटी चैंप वेंकटेश। और घोड़ी की पूंछ में पटाखे कौन लगाएगा? माया। तू यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रहा है? आई मिस यू। क्या? ऐसा अन्नी का मैसेज है। आई मिस यू टू। आई नो। ऐसा अन्नी के लिए मैसेज है। अगर इतना ही मिस कर रही हो तो एक फेवर कर दो ना प्लीज। फोन करो ना एक रात को 3 बजे। अन्नी थोड़ी ना बात करेगा। अन्नी नहीं, H3 का वेंकटेश, रूम नंबर 175। क्या है, कल उसका टीटी का मैच है। पुअर चाइल्ड। अगर बंदा गोल्डन आवर में नहीं सोएगा तो गोल्ड कैसे जीतेगा? कमीने हो तुम लोग। माँ भी यही बोलती है। हेलो। हेलो। कौन? आपकी फैन। क्या टीटी खेलते हो? ओफ, मुझे सिखाओगे? हैंडसम। वेंकी, आज पूरी रात बातें करेंगे। पूरी रात। Now imagine, just you and me on the टीटी table. All
night long. इनको देख। Come on, Mickey, come on. क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यार? Come on, guys. ये हारने वाला मैच नहीं था। हम 8-8 से कब से हारने लगे? हाँ? आई नो तुम थैंक यू बोलना चाहते हो। कोई बात नहीं, बस एक पेस्ट्री खिला दो। बैठो। एक वो टाइम था जब अन्नी और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, फिर भी एक दूसरे को समझ लेते थे। अब जितने भी बात कर ले, ना वो मुझे समझना चाहती है, ना मैं उसको। गलती किसकी थी? शायद मेरी। शायद मेरी। जब जब उसको सॉरी बोलना चाहिए था, मैंने नहीं बोला। जब मुझे अन्नी को इट्स ओके बोल के गले लगा लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया। एक राघव ही था हमारे बीच। अब उस बेचारे की हालत भी वैसी हो गई है जैसे हमारे रिश्ते की हो गई है। कोई भी चीज इतनी नहीं बिगड़ती कि उसे सुधारा ना जा सके। ये हम सबने तुझसे ही तो सीखा है। तो दोस्तों, तिकड़म नंबर 3। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। पेस है लेकिन लाइन नहीं है। एक सेकंड। क्रिस क्रॉस ऐसे फेंक जैसे स्टंप इधर आओ। उधर वाइट चली जाएगी। अबे चल ना, फेंक इधर। मिलेगा मिलेगा। क्रिस क्रॉस। कैसा? साला देखता कहीं और है, फेंकता कहीं और है। तू देख के खेल भाई। अच्छा। पांडु, आज खाना नहीं बनाना, आज उल्लू बनाना है। कबड्डी का मैच है अपना, चल। ऐसे ऐसे भैंस की आंख कोच लेके आए भाई ये लोग। ये करना क्या है? आलू की सब्जी बनाना सिखा। 4 आलू, 2 गुस्से में 4 आलू, 2 प्याज, 1 टमाटर, बारीक बारीक काटना है, बारीक बारीक काटना है। लगता है भाई कोई भयंकर ही स्ट्रेटेजी पकड़ी उधर। फिर भी यार हड्डी उड्डी संभाल के यार, कहीं टूट टाट ना जाए। हाँ। H8 ने मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी। कबड्डी 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 कबड्डी। कैसी बना दे? अरे छबरा पकड़ इसको, पकड़ इसको। ए नहीं, टांग पकड़ इसकी। हीमा बना दे। पकड़ पकड़ कबड्डी। H3 के साथ फुटबॉल मैच है,
क्या होगा अपना? उनके मैराडोना और पेले को कौन रोकेगा? रुक जाओ चंद्रलेखा! ये जालिम दुनिया हमें अलग नहीं कर सकती। सिपाहियों अलग करो इन दोनों को। वापस आओ चंद्रलेखा। मैराडोना और पेले को रोकना है, ये रोकेगा। चंद्रलेखा! ये देखो रागी यहाँ पे, कमान! रागी बाहर! रागी यहाँ से! रागी यहाँ से बाहर! रागी! मैंने कुछ नहीं किया उसको! खुद गिरा है वो! अरे चीटिंग है यार, कुछ भी हद नहीं कर रहा। अरे यार कुछ भी यार। अरे क्या कर रहा है? मैंने ऐसी फालतू में कुछ भी करा। पेले गिल डायरेक्ट रायता बना दे, बैंगन का भरता बना दे, चटनी बना दे, चटनी कीमा बना दे, इसको मसल के रख दे एकदम। कम ऑन यार, रेफ पेनल्टी नहीं है यार, रेफ क्लियर चीटिंग है, साला लूजर चीटिंग कर रहा है यार। कम ऑन यार, रेफ यार। हम कोई रुमाली रोटी नहीं है भैया। अरे पांडु को लाना था। साला इज्जत की बात हो गई। ओ अंकल, ड्रिंक तो पिलाओ। देखो, कोई अपनी हार बुलाने आया है। हाँ तो बेटा, मैं हारने की आदत नहीं है तुम्हारी तरह। अबे कुत्ते ने तो बोला था कि काटेगा ना, ये तो भौंक रहा है। ए आसिड, अपनी औकात में रह वरना इतना मारूंगा ना। अबे अभी अभी तो अपनी मरवा के तू क्या मारेगा बे साले? ए छोड़ ना। साले हट। बैठ। स्त्री भूतनिका, इनको मिल गया है बम्बू, इनका गिर गया है तंबू। स्त्री भूतनिका, इनकी खड़ी हो गई खाट, इनकी लगने वाली मार। स्त्री भूतनिका, ये तो फाड़े के है बांड, इनकी लग गई है। स्त्री भूतनिका, गाइस बड़ी क्यूट है कम्मो। वहाँ पे स्त्री के 6 लड़के थे, तूने पंच मारा, वो भी खुद को। कैसे भाई? बे सालों, मजा आ रहा है तुम लोगों को? नहीं भाई। कैरम का क्वार्टर फाइनल का मैच है इसका शाम को, कैसे खेलेगा सोचा किसी ने? डेरेक, दर्द हमें दर्द सिर्फ तब दे सकता है जब हम दर्द को दर्द देने की इजाजत दें। और आज के मैच में मैं ये हक दर्द से छीनता हूं। वो आएगा, मेरा दरवाजा खटखटाएगा, लौट जाएगा। ये एक मर्द की जबान है, मर्द की। मुझे लगता है इसको सर पे भी चोट लगी है।
दिन मम्मी को ब्रेवरी के लिए फुल पॉइंट्स मिले थे, पर H4 को कैरम में 0 पॉइंट्स मिले थे। सॉरी यार, मम्मी का गोल कैलकुलेट किया था। साला अब जीसी में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं से गोल्ड लाना पड़ेगा, नहीं तो जीसी तो गई। इतने स्पोर्ट्स बाकी हैं, कहीं से एक एक्स्ट्रा गोल्ड निकालना। कहां से लाऊं? सब तो कैलकुलेट करके बैठे हैं। ये जैवलिन कोई चांस नहीं, हैमर थ्रो कोई चांस नहीं, बचा ये 42 किलो वेट लिफ्टिंग जो कि सिर्फ नाम का है। 10 साल से कोई पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहा। क्यों? 42 किलो का लौंडा कहां से लाएंगे? अरे सरकारी हरकत काहे कर रहे हैं, पूरा भरिए। अरे आपकी बॉडी इतना दूध नहीं पचा पाएगी। अरे हमारी बॉडी हमसे ज्यादा आप थोड़ी जानते हैं, पूरा भरिए। रंडा, तेरा वेट कितना? उस घड़ी के बिना 44 किलो। हाँ पता है हमको, बहुत कम है। नहीं रे, 2 किलो ज्यादा है। चल लेजनली होती ना, मैंने 4 झटके में 2 किलो घटा लेता। ऐसे नहीं लगता हवा इसको लेके जा रही है। अबे ये साला 2 किलो घटाएगा कहाँ से? भाई वेट लिफ्टिंग में गोल्ड पक्का समझ। पर मुझे वेट लिफ्टिंग तो आती ही नहीं है यार। अबे जाके 100 ग्राम भी उठा लियो, गोल्ड मेडल जीत जाएगा। तेरी कैटेगरी में कौन आने वाला? रुकने को किसने कहा? और तेज। 1 किलो ओवर वेट है भाई। डंडे भाई समझना भाई, देख कल रात तक तू सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट था, 150 ग्राम हक दे, बात खत्म। चांस नहीं ले सकते ना। अंदर कुछ डालने नहीं दिया तुम लोगों ने, निकालूंगा क्या? अरे मैं देखा ही नहीं। ओके। और 42 किलो कैटेगरी में H4 के अभिमन्यु राठौड़ और H10 की दुलारी पित्रोदा। ओए, ये गुगली कहां से आ गए बे? क्यों हमारे पेट पे लात मार रही है? मुझे क्या पता था तुम लोग 42 किलो का हीरा ले आओगे। देखना अगर विड्रॉ कर सकती है तो। टू लेट यार। कैरी इट्स टू लेट। भाई अब ये डंडा तेरी जिंदगी का वो मोड़ है जहाँ पे हॉस्टल की इज्जत नहीं, अपनी इज्जत के बारे में सोचना है तुझे। हाँ बेटा, क्योंकि अगर तू वहाँ पे उस लड़की से हार गया ना, तो ये जल्लाद पूरी जिंदगी तुझे ठंडा करेंगे। अंडे मारूंगा बता रहा। नहीं चाहता ना बेटा, जा बचा ले अपने आप को। जय शेरावाली मैया की। हाँ बेटा, थोड़ा एनर्जी बचा के। अबे सेक्स और लड़की है। बेटा बचा ले अपने आप को।
डंडा के गोल से हॉस्टल की शान वापस आ गई थी और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हॉस्टल की जान वापस आ गई थी। जैसे जैसे जीसी आगे बढ़ रही थी, सारे हॉस्टल्स की धड़कनें बढ़ रही थी। हर साल की तरह H3 सबसे आगे था, पर पहली बार H4 सबसे पीछे नहीं था। और अब H4 H3 के साथ आंखें चुराकर नहीं, आंखें मिलाकर बातें कर रहा था। बहुत सारे स्पोर्ट्स में तो हम तिकड़म लगाकर जीते रहे थे। नीम मक्खन की तरह। ये बात मक्खन। हेलो, सो रहे थे क्या? पकड़ साले को। चल साले पे। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी थे जिनको हम टैलेंट के दम पे जीते रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि पहली बार हमारे जीसी जीतने के चांसेस नजर आ रहे थे। क्या कहता है? चांस है? चांस तो है। थैंक्स मैन। तू नहीं होता तो। अरे यार, थैंक्स टू यू। गाने तूने शुरू करी, खत्म हम सब साथ में मिलके करेंगे। और जीसी खत्म होने में अब बस एक दिन बाकी था। भाई हमारा मुर्गा तो बड़ी नजदीकियां बढ़ा रहा है मुर्गी से। चीयर्स। बेवड़े, पानी है ना? अरे हाँ भाई। कल माँ की बोली सुनने को मिलेगी, कल माँ की गाली बकने को मिलेगी। कल पहले प्ले बॉय होगा, फिर बॉय के साथ प्ले होगा। एक सेकंड, अभी जीसी खत्म नहीं हुई, कल लास्ट 3 फाइनल है और तीनों फाइनल्स में हमारी टक्कर H3 के साथ है और S3 हमसे अभी भी 5 पॉइंट आगे। अगर हम तीनों गोल्ड जीत गए तो हमारा टोटल स्कोर होता है 75 और H3 का स्कोर होता है 74। मतलब समझ रहे हो? लेकिन एक भी मैच हार गए तो हम जीसी हार जाएंगे। चेस बेवड़ा संभाल लेगा, रिले डायरेक्ट है, एसिड है, लेकिन ये बास्केटबॉल, इसके बारे में किसी ने कुछ सोचा है? अबे तू है ना टीम में मेरी जान। नहीं यार, S3 को बास्केटबॉल में हराना आसान काम नहीं होगा। एनीवेज, वी मस्ट टेक रेस्ट नाउ। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर पाठक, आपको डॉक्टर ने बुलाया है। राघव के ब्रेन में स्वेलिंग और बढ़ गई है। अभी तो स्टेबल है, तो हम कल सुबह तक और वेट करेंगे। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो हमें कल सुबह सर्जरी करनी पड़ेगी। बट वी हैव नो अदर ऑप्शन रियली। ये कंसेंट फॉर्म साइन कर दीजिए प्लीज। कंसेंट फॉर्म? अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कुछ हो गया तो बेटा अभी हमें जाना पड़ेगा। बाकी कल। लेकिन पापा बस एंटी तो बचा है। नहीं बेटा, डॉक्टर ने कहा यू नीड टू रेस्ट। देख छोटे, ना हम कहीं भागे जा रहे हैं और ना तू। हाँ, और
वैसे भी वो रात हम सब ने बड़े सस्पेंस में निकाली थी, तू भी थोड़े सस्पेंस में निकाल ना। डोंट वरी गाइस, कल सब ठीक होगा। पता नहीं यार, पर बात यहां तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी, तो मेरी वजह से हुआ। Hey, don't be so hard on yourself. He's right. तू तो बहुत कूल लैड है यार। बोलू ना मैं बात, वो बॉटल देख रहे, मैंने राघव को कहा था कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन बाप बेटे मिल के पिएंगे, और उसको ये तो बोला ही नहीं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेटा इतने मार्क्स ले आओ, ये वाला कॉलेज मिलेगा, बेटा वो कॉलेज चले जाओ, ये वाला जॉब मिलेगा। अरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, उसकी तैयारी तो कभी की नहीं। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, वो लाइफ में फेल हो रहे हैं। भाई तेरे से आज अगर पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए, राघव की इंजीनियरिंग में सीट या कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ जाए, मैं तो अपना बच्चा ही मांगूंगा ना यार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Sorry. Excuse me. Hey, Vedant है. Wanna talk to him? Hey, buddy. आपको मेरा प्रॉमिस याद है? हाँ, वही कि मैथ्स में A+ लाओगे तो आपको बाइक दिलाऊंगा. But you know what? Just want to tell you कि आप कोई भी ग्रेड्स लाओ, B+, C-, doesn't matter. मैं आपको फिर भी बाइक दिलाऊंगा. No, Daddy is not kidding. बेटा, I love you. मैं गलत थी। तो एक बहुत अच्छे फादर हो। सॉरी। I'm also sorry. कोशिश करता तो शायद एक अच्छा हस्बैंड भी बन जाता। I think you should sleep. तुम भी जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। Yes, doctor.
Raghav had severe convulsions, जिसके कारण ब्रेन में ब्लीडिंग बढ़ गई है. As an emergency procedure, we have to take him for surgery now. सर कितना टाइम है सर्जरी का सर? Around 15 minutes to prepare the operation theatre. क्यों? सर मुझे पता है कि आपको लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ. क्या राघव के साथ सिर्फ 10 मिनट हमें मिल सकता है सर? प्लीज सर, एक्चुअली उसके लिए एंड जानना बहुत जरूरी है सर. प्लीज सर. Mr. Pathak. सर सिर्फ 10 मिनट सर. 10 मिनट सर प्लीज. I don't believe you. I believe him, sir. It's important. Please. So, ready for the climax, Kammo? काफी लंबा खेल खेल गए ये लूजर्स. इन्हें 3 गोल्ड चाहिए ना? मैं इन्हें एक भी नहीं जीतने दूंगा. अंदर आने के लिए नहीं बोलेगा? साले, तू जीसी के चक्कर में अपनी दोस्ती भूल गया. लेकिन मैं नहीं भूला. रिलैक्स. बेस्ट ऑफ लक बोलने आए तुझे. यू गाइस आर प्लेइंग रियली वेल यार. ये कल जीत गए तो खुशी में पी लेना, और हार गए तो गम में. लेकिन यार कल की पहले मत पीना. लेट्स हैव अ फेयर फाइट. तूने सुबह चेक किया था? चेक खुद तो नहीं किया था, लेकिन उठ गया होगा यार. कहाँ हैं आपके प्लेयर? सर बस 5 मिनट में आ रहे सर. और है क्या? सर ये कहाँ है बे? ठीक है. हटना यार. अन्नी, तू निकल, तेरा मैच है. ए साले, अब तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? ये रेस अपना है. मीडियम पेस पर रखना अपने 150 मीटर, ठीक है ना? तो तुम अबे बोला यहाँ देख के यार, देख के यार. सॉरी तो बोल. सॉरी. इजी 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 इजी. इट्स एन एक्सीडेंट. सॉरी बोला ना. दिखता नहीं तुम लोग को? Hey, you okay, man? यार ऐसे जीत के क्या फायदा? टेक केयर डेरिक. तुझे क्या लगा सिर्फ H4 चेयर कर सकता है? ठीक है.
भाग पाएगा तू? भागना पड़ेगा। यमा सर जल्दी बस सूरज जगह पे Come on, सूरज। सूरज स्पीड बढ़ाओ। जितना हो सके गैप कम करके दे। चल। बेटा जीसी तो गई तुम्हारी।
तूने 2 मिस्टेक की। एक, तुझे लगा कि मैं पी के आया। दो, तूने कास्परोव के गेम से स्टडी नहीं की, वरना वजीर की सेक्रीफाइस तो मैं शराब पी के भी नहीं करता। चेक। साले privilege। सिर्फ 6 सेकंड बाकी है। वो लोग अभी भी 2 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। तो मुझे पास देना, मैं 3 पॉइंटर ट्राई करूंगा। यस?
कोशिश के बाद भी आप लोग हार गए। आप लोगों का तो मर जाने का मन किया होगा ना। नहीं, नो नो वे, नॉट एट ऑल। नहीं। क्योंकि उस दिन के बाद हम लूजर रहे ही नहीं। Guys, one second. Hey, champs. Well played. No, really. Well played. 4H4, boys. बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं। तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, Okay, guys. Time to take Raghav now. अच्छा सुन सुन, मेरी बात सुन। अब जा, और एकदम एक लूजर की तरह नहीं, एक फाइटर की तरह। पिछले कुछ दिनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है मैंने। हम हार जीत, सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। अगले साल मैं कॉलेज जा रहा था। मत पूछिए डिपार्टमेंट क्या था, ऑल इंडिया रैंक क्या थी। मैं खुश था कि मैं कॉलेज जा रहा था, नए दोस्त बनाने, अपनी जिंदगी जीने। आ गया साले फ्रेशी। लाइफ में से पढ़ाई की है, कुछ और भी किया है? हिलाता है। अबे उधर क्या देख रहा है?
यार